हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से न्यू विजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं जो एक ही क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कराने की मैं कोशिश करूँगा। वो टॉपिक है पॉलीगॉन, बहुभुज। ये एक बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन हर पेपर में एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलता है और यही एक दो क्वेश्चंस आपके रिजल्ट में बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से इस पॉलीगॉन को मैं कवर करा रहा हूँ आप लोग को, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो सबसे पहले बात आती है कि पॉलीगॉन है क्या। तो पॉलीगॉन में एक वर्ड आता है पॉली और दूसरा आता है गॉन। यदि आप हिंदी में देखें तो बहु और भुज, जिसमें बहुत सारे भुजा। तो बहुत सारे भुजा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक लाइन खींचेंगे तो एक लाइन से क्लोज्ड शेप नहीं बनता, दो लाइन भी खींचेंगे तो दो लाइन से भी क्लोज्ड शेप नहीं बनता। तो क्लोज्ड शेप बनाने के लिए एटलीस्ट हमें तीन लाइन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं द क्लोज्ड शेप्ड बाय अ लाइन, क्लोज्ड शेप बाय अ थ्री और मोर देन थ्री लाइन। तो थ्री लाइन वाले जो क्लोज्ड शेप होते हैं उनको कहा जाता है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। चार लाइन वाले जो क्लोज्ड शेप होते हैं उनको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। फाइव साइड्स वाले जो पॉलीगॉन होते हैं उनको कहा जाता है पेंटागन। और सिक्स साइड वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है हेक्सागन। इसी तरीके से सेवन साइड वाले हेप्टागन, एट साइड वाले ऑक्टागन, नौ साइड वाले नौनागन। इसी तरीके से चलता रहता है। तो ये सारे हमारे बहुभुज हैं। अब इसमें हमें तीन चीज़ फाइंड आउट करना होता है। पहला तो फाइंड आउट करना होता है इंटीरियर एंगल या फिर सम्स ऑफ इंटीरियर एंगल। दूसरा जो फाइंड आउट करना होता है वो हमें करना होता है डायगोनल्स। और तीसरा जो फाइंड आउट करना होता है वो करना होता है हमें एक्सटीरियर एंगल। तो तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। यदि हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल का बात करें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, तो उसका फॉर्मूला होता है n-3 इंटू में 180। यानी यदि हम त्रिभुज के, ट्रायंगल के तीनों अंतः कोण का योग निकालें, इंटीरियर एंगल का सम्स निकालें, वो हो जाएगा n-3 इंटू 180 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 1 2 3। तो n-3 नहीं, n-2 इंटू 180। तो n-2 तो यानी 3 - 2 इंटू 180। तो 3 - 2 1 इंटू 180 यानी तीन एंगल के सम्स कितने हो जाएंगे इसमें, 180। अब यदि क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4। तो n-2 इंटू 180 तो 4 - 2 इंटू 180 यानी 2 इंटू 180 360। पेंटागन की बात करें तो n-2 इंटू 180 तो 5 - 2, तो 5 - 2 3 इंटू 180 540। इसी तरीके से आप हेक्सागन का निकालेंगे तो n-2 यानी 6 - 2 4 इंटू 180 720। यानी हेक्सागन, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल, इन सब के इंटीरियर एंगल के सम्स आ गए। किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल का सम्स ऑलवेज 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज
360 होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी हो। इसी तरीके से यदि आपको इंटीरियर एंगल का सम्स हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन किसी का भी निकालना होगा तो उसमें आप n की वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे, n-2 इंटू 180 फॉर्मूला लगाएंगे तो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाएगा और इंटीरियर एंगल का सम्स। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल का। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। यानी यदि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में यदि n की वैल्यू हम 3 रख देते हैं तो 3 - 3 कितना आ जाएगा, 0। यानी ट्रायंगल के केस में डायगोनल कितना आ गया, 0। यदि क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल के केस में n कितना है, 4। अब 4 - 3/2 तो 4 इंटू 4 - 3 1/2 तो 2 2 जा 4, ये आ गया 2। यानी आप देख सकते हो कि इसके केस में कितने हैं डायगोनल्स, 2। इसी तरीके से पेंटागन का निकालना होगा तो n की वैल्यू कितना रखेंगे, 5 - 3/2 तो 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2। तो 5 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट 5। तो यही सारे कॉन्सेप्ट हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट हैं। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको इसको इधर कर देता हूँ। यदि पेंटागन का निकालेंगे तो पेंटागन का डायगोनल हो जाएगा 5 इंटू 5 - 3/2 यानी 5 इंटू 2/2 दैट इज 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 5। यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गया पेंटागन में 5। तो इस तरीके से आप इंटीरियर एंगल का सम्स, एक्सटीरियर एंगल का सम्स और नंबर ऑफ पेंटागन निकाल सकते हैं। इसी पे हम 2-3 क्वेश्चंस आप लोग को कराते हैं। और जो भी क्वेश्चंस कराएंगे ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 140। क्वेश्चन है ईच इंटीरियर एंगल इज 140 देन फाइंड साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, देन फाइंड साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। अब आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज और यदि आप इसमें गौर करोगे तो यदि मैं यहां पे हेक्सागन बनाऊं या पेंटागन बनाऊं तो आप देखोगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर इन दोनों एंगल का सम्स, जैसे ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम्स हमेशा 180 होता है। तो यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 140। तो यदि हम एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 140। ये किसके बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर। और मैं क्या बताया था कि एक्सटीरियर एंगल का सम्स जो होता है वो हमेशा 360 होता है। तो टोटल सम 360 और ईच इंटीरियर एंगल है 40। तो यदि हम इसको 40 से डिवाइड कर देंगे तो 4 9 जा 36 यानी नंबर ऑफ साइड्स आ गया 9। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे कि कभी भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम्स हमेशा 180 होता है क्योंकि एक लीनियर पेयर बना देता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम्स 180 क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। तो जब कभी भी आपको इंटीरियर एंगल गिवन होगा तो उससे आप क्या करोगे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लोगे 180 में से माइनस करके, और ये हमारे आगे एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। और 360 में
जब आप एक्सटीरियर एक एंगल से डिवाइड कर दोगे तो जो भी आएगा वही आपका नंबर ऑफ साइड्स होगा। इसी तरीके से यदि हम एक और क्वेश्चन लें तो दूसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 60। डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल इज 60, देन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने आपको क्या बताया कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है 180। तो यानी x प्लस वाई, यदि एक को इंटीरियर माने एक को एक्सटीरियर माने तो 180, और यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है 60, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। तो यदि आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 का 0 टू 40, तो 2 से करेंगे तो कितना आ गया, तो 120। यानी जो हमारा x आ गया वो 120 आ गया। तो y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60। अब हम नंबर ऑफ साइड्स यदि फाइंड आउट करें तो आपको एक एक्सटीरियर एंगल अब पता चल चुका है 60। तो टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम्स होता है 360। तो 360 बाई 60, 6 6 जा 36। तो इस तरीके से आप जब कभी भी नंबर ऑफ साइड्स पूछेगा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के केस में तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। और इसके बाद आता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे 3-4 क्वेश्चंस और कराऊंगा जो पीछे पेपर में आए हुए हैं। शायद आपको ये क्लियर हो गया हो। तो इसमें बहुत कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ इंटीरियर एंगल का सम्स, एक्सटीरियर एंगल का सम्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब आप इसके फॉर्मूले देख लेंगे और उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आसानी से आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं इसके क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।